बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आज हमारी टॉपिक है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस तरह हमारे को घर होता है उसमें एक बड़ा होता है, फिर बड़े के अंडर सारा जो हमारा होम होता है उससे अंडर होता है कि उस घर को किस तरह रेगुलेट कर रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे जो आपकी स्टेट है, स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, अपने जो उनके सिटीजन्स हैं उनकी केयर करनी है। और जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे लॉज हैं, तो ये स्टेट रिस्पॉन्सिबल इसको बोलते हैं। अब आ जाते हैं कहने का मकसद, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं CSSPMS में, इवन आपका कहीं पे और कोई पेपर है तो वहाँ पे आप आउटलाइन जो है ना वो मस्ट बनाएं। आउटलाइन टॉपिक के हिसाब से अगर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है तो आप टॉपिक 1.5 पेज पे बनाएं, एक पेज और दूसरा आधा पेज, सही मस्ट बनाएं। कोई भी पेपर, उर्दू हो, सिंधी हो, इंग्लिश हो, इंटरनेशनल लॉ हो, आउटलाइन बना के फिर जो आपकी आउटलाइन है वो ईच 1 बाय 1 आप डिफाइन करके जाएं, आधे आधे पेज की, एक एक पैराग्राफ की। तो ये थी आउटलाइन है इसकी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की। फिर ये इसके बारे में कुछ बताया है कि मेरी टॉपिक छोटी है। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल आप आउटलाइन लिखोगे ऊपर, फिर इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर इसकी डेफिनेशन, फिर इसकी इम्पोर्टेंस, फिर इसका स्कोप, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स, फिर बेसिस ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, असेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं, टाइप्स ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओरिजिनल स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाइकारियस रिस्पॉन्सा, द एक्ट ऑफ देयर एजेंट, एक्ट ऑफ इंडिविजुअल, एक्ट ऑफ इंसर्जेंट, फॉरेन प्रॉपर्टी, एक्ट ऑफ इट्स ऑफ गवर्नमेंट, फिर ब्रेक ऑफ ट्रीटी ऑब्लिगेशन कंक्लूजन। ये आउटलाइन आपको ज़रूर बनानी है, हर क्वेश्चन में बनाए, ठीक है। फिर स्टेट कैन एबॉलिश पार्ट ऑफ द म्यूनिसिपल लॉ एंड मेक न्यू म्यूनिसिपल लॉ। स्टेट जो है ना ये इंडिपेंडेंट जो है ना कंपोनेंट हैं, अपनी इसकी जो टेरिटरी है, इट मेक्स इट बिल्ड्स वाट एवर इट वांट्स। हाँ, इसकी जो भी कानून बनाए कर सकता है, इसको फुली जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है। मगर वो एक इंटरनेशनल लॉ जो ह्यूमन राइट्स हो, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो, उस हिसाब से बनाएं। UN के लॉज हो, अगर आपके पड़ोसी जो उसके वो लॉ बनाएं जो उसके अगेंस्ट ना हो, आपको भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी फ़ायदा हो, इस तरह बनाने हैं। फिर आप जो है ना कोऑपरेटिव स्टेट हो, क्योंकि स्टेट दो होती हैं, एक कोऑपरेटिव और दूसरी स्टेट जो होती है रूड स्टेट। जिस तरह आपकी इंडिया हो गई, अमेरिका हो गई, ये वो स्टेट्स हैं। अमेरिका फिर भी सही है, मगर जो इंडिया आप देखो क्या नहीं कर रहा कश्मीर में, कश्मीर में उसकी पॉलिसी देखें, जो चाहे वो कर रहा है। इस तरह ना हो। इवन जो यूनाइटेड नेशंस UN के चार्टर हैं, बहुत सारी ट्रीटीज बिटवीन पाकिस्तान इंडिया हैं, वो विसल पैसेज ऑफ वो ब्रीच करता रहता है, फिर भी उसको कोई कहने वाला ही नहीं है। अमेरिका हो गया और स्टेट जो स्टेट ले रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे, या इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टेट तो ले रही है, मगर इशू अब तक देखो हल नहीं हो रहा। तो बहुत सारे रीजन्स हैं। ये फिर हमारा जो है ना कम्प्लेक्स इशू हो गया पैलेस्टाइन और कश्मीर। स्टेट के एबॉलिश पार्ट ऑफ द म्यूनिसिपल लॉ, स्टेट की मर्ज़ी है, जो इसका अपना लॉ है नेशनल लॉ वो बना भी सकता है और ब्रीच भी कर सकता है। स्टेट इट इंटरनेशनल पर्सन 100%, ये आपका इंटरनेशनल परसेंट है, क्या इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है स्टेट आपकी। इट इज़ obligations अंडर इंटरनेशनल लॉ, स्टेट्स responsibility in the fundamental principles of international law whenever a state commit an internationally unlawful act against another state, international law responsibly stability। कह रहा है कि कोई भी स्टेट हो, अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट के खिलाफ कोई अनलॉफुल एक्ट कर रहा है तो क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पे क्या होगा, वो दो स्टेट के दरमियान रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ख़त्म करे, जहाँ UN जो है वो एक्शन ले, जहाँ जो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है वो एक्शन ले के जो एक स्टेट दूसरे स्टेट के अनलॉफुल एक्ट ले रही उसको ख़त्म करेगी। ख़त्म करने के तरीके हैं, वो उसको वैसे बोले, या कोई अटैक करे, या अलाइंस के थ्रू या डिप्लोमेटिक रिलेशन के थ्रू वो जो स्टेट है उसके जो अनलॉफुल एक्ट हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। तो ये था हमारा स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें कोई भी इशू हो तो इंशाल्लाह आई विल शेयर ऑन माई चैनल as well as on my page, so you should watch it and comment and further share among your friends. Thank you for watching my channel. Thank you.